तो बात यह है कि हम तो ललकार रहे हैं 17 जनवरी, ठीक है, 17 जनवरी 2026 ये समनाबाद है, फैसलाबाद में, आस्ताना आलिया शब्बीरिया पे मैं ये चैलेंज कर रहा हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, छोटे मिर्जा साहब को और छोटे मिर्जा साहब के छोटे छोटे साथियों को। क्या हमने कहा कि हम आपके पड़ोस में हैं, जेल में हैं, जहां चाहें आप हमें बुलाएं, तर्जुमे की भी जरूरत नहीं। 2 साल पहले चैलेंज दिया था, 2 साल बाद फिर दे रहा हूं। जेल में रमजान शरीफ में मैंने 2 साल पहले दर्स होता है हमारा रोजाना का मरकजी मस्जिद में खानसामा में, मैंने वहां पे ये दिया। अब यहां रिपीट कर रहा हूं कि छोटे मिर्जा साहब किताब एक मैं लेके आऊंगा, मैं आपकी बैत कर लूंगा। अब हमारे यहाँ एक उर्फ बना दिया गया है कि इस्लाही तकरीर का मतलब यह है कि जिसमें अकीदे की बात ना हो। भाई अगर अकीदे की ही इस्लाह नहीं हुई तो फिर इस्लाह किस चीज की होगी? अमल तो बाद में है ना, पहले तो अकीदा है। बगैर अकीदे के कोई अमल बंदे को फायदा नहीं देता। अगर सारी जिंदगी बंदा नमाजें पढ़ता रहे और अकीदा दुरुस्त नहीं तो उसको कोई नमाज फायदा। मियाँ साहब ने फरमाया कि ये किताब मैं इसलिए लिख रहा हूं, मेरी शरी जिम्मेदारी है, हदीस शरीफ जो मैंने खुतबे में पढ़ी, इब्ने असाकिर ने तारीख दिमश्क में और इब्ने माजा ने अपनी सुनन में लिखा है इस हदीस को, हजरत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला उनसे मरवी है, इज़ा ज़हरतिल बिदअ व लअन आखिर हाज़िल उम्मति अव्वलहा। एक वक्त आएगा जब बिदअत ज़ाहिर होगी। हुजूर क्या फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? एक वक्त आएगा जब बिदअत ज़ाहिर होगी। और वो बिदअत क्या है? अब आज आप सुनने कि जिस चीज को अब लोग बिदअत कुछ कह रहे हैं, नए लोग जो हैं, नए अकीदों वाले, नई नमाज वाले, जिस चीज को बिदअत कहते हैं, मसलन आज शब बारात है, शब महराज है, हमारे यहाँ मुसलमानों की मसाजिद में इज्तिमाई तौर पर लोग क्या करते हैं? नफल पढ़ते हैं, जमा होते हैं। वो लोग कहते हैं कि ये बिदअत है। भाई क्या पढ़ना बिदअत है? नमाज पढ़ना। दुरूशी पढ़ लें इकट्ठे हो गए तो क्या कहते हैं? बिदअत है। भाई क्या बिदअत है? दुरूद पढ़ना बिदअत है। नमाज के बाद कलमा शरीफ पढ़ लें, हमारे मुसलमानों में राइज है कि वो नमाज के बाद ऊंची आवाज से क्या करते हैं? कलमा शरीफ पढ़ते हैं, आमतौर पर मामूल है। कुछ लोग वो कहेंगे कि नहीं ये तो बिदअत है। भाई क्या बिदअत है? कलमा पढ़ना बिदअत है। नमाज के बाद दुआ मांग लें तो क्या कहते हैं? बिदअत है। भाई क्या बिदअत है? दुआ मांगना बिदअत है। नमाज पढ़ना बिदअत है, दुआ मांगना बिदअत है, दुरूद पढ़ना बिदअत है और कलमा शरीफ पढ़ना बिदअत है। अगर ये सारी चीजें बिदअत हैं तो फिर सुन्नत किसका नाम है? यानी ये असल में जो पीर साहब भी जिस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं और जिसे हमें निभाना चाहिए, हमारे लोगों को, अहले इल्म को इस तरफ तवज्जो करनी चाहिए कि बहुत हो गई हैं रिवायती तकरीरें और बहुत हो गए हैं रिवायती मामलात। अब जरूरत है अमली काम की। उठ बान कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। समझ आ गई आपको? ये बिदअत है। अब एक मौलवी साहब हैं अहले हदीस हजरात के, कारी खलील साहब, जियो न्यूज़ में भी आते हैं, डॉक्टर आमन लियाकत के प्रोग्राम में वो आते थे, मशहूर हुए वहां से। उनका मैंने क्लिप सुना, आप भी देखिएगा, मोबाइल आपके पास है तो आप जरूर देखिएगा। वो अपने बंदों को कह रहे हैं, अपने मौलवियों को, अहले हदीस हजरात को, कि यार तुम लोग नमाज के बाद दुआ मांग लिया करो। क्या करो? दुआ मांग लिया करो। भाई मसला यह है कि हमारे बंदे खराब हो रहे हैं। भाई एक बंदे ने मुझे वाकया सुनाया, वो बता रहे, वाकया ये है कि नमाज पढ़ी, बंदा कोई नया नया वाबी हुआ, बाबा अहले हदीस हुआ, उसने मौलवी साहब के पीछे नमाज पढ़ी, अहले हदीस मौलवी साहब के पीछे। जैसे ही सलाम फेरा, बाबा जी ने कहा जी दुआ करो जी। अब बाबे को तो पुरानी आदत पड़ी हुई थी दुआ मांगने की, तो बाबे ने क्या कहा? मौलवी साहब दुआ करो। तो मौलवी साहब ने को आख्या, भाई बाबा जी दुआ मांगना बिदअत है। दुआ मांगना क्या है? फर्ज नमाज के बाद दुआ मांगना बिदअत है। तो बाबे में अभी रंग बाकी था ना थोड़ा बहुत,
तो बाबे ने कहा भाई ओ भाभियो, मैं तो समझता था भाई, पंजाबी में बताऊं, बाबे आख्या भाई भाभियों मैं तो समझता सा भाई तुसी गैरुल्लाह कोलों नहीं मंगदे, मैंने तो अज पता चलिया भी तुसी अल्लाह कोलों भी नहीं मंगदे। हजरत मैंने तो अज पता चलिया भी तुसी अल्लाह कोलों भी नहीं मंगदे। मैंने इस पर कहा, मेरा जुमला फकीर का, कि ये अजीब मजहब है यार, कि हबीबुल्लाह से मांगो, वलीउल्लाह से मांगो तो शिरक हो जाता है। इनके मजहब में हबीबुल्लाह से मांगो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वलीउल्लाह से मांगो तो शिरक हो जाता है, और अल्लाह से मांगो तो बिदअत हो जाता है। समझ आइए आपको? ये बिदअत नहीं जिसे ये बिदअत कहते हैं। नमाज पढ़ना, नमाज आप नफल जब भी पढ़े, नफल पढ़े जाते हैं ना, तो नफल पढ़ने के लिए किसी वक्त की कैद नहीं, जहां पे मना है शरीयत ने बता दिया है। मकरू औकात केवल मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा, मुझे तारुफ करवाया गया, बड़ी खुशी हुई। हजरत उलमाए कराम तशरीफ फरमा है। आप सुनते रहते हैं कि कौन कौन से वक्त हैं जहां पे नफल है, जिस वक्त में, तो जहां पे मना थे बता दिए गए भाई नहीं बनने। अब शब बारात में पढ़े तो बिदअत क्यों हो जाती है भाई? शब मेराज में पढ़े तो बिदअत क्यों हो जाती है भाई? क्या रात को मस्जिद में नफल पढ़ने की वो मान्यता है? तो कहते जी मखसूस नहीं करना। मैंने कहा आप तो सारे काम मखसूस करते हो। जेल में मैं एक दिन वापस गया, बड़े लंबे सफर से, हमारा 7 दिन का दौरा था मुल्तान के इलाके में। तो हम वापस जब आए तो जेलम शहर में हम दाखिल हुए तो दाएं बाएं मैंने देखा झंडे लगे हुए थे, 5 रंगों वाला झंडा। काजी मजहर हुसैन साहब चकवाल वाले थे, उनके वाले साहब सुन्नी थे, आलम दीन थे, मौलाना करमुद्दीन दबीर साहब। तो उनकी जमात है, देवबंद हज़रात हैं, उनका मदरसा है जामिया हनफिया के नाम से। मैंने ड्राइवर से पूछा, लड़का वो तालिब इल्म था हमारा जो चला रहा था, यार ये झंडे कैसे हैं? उसने कहा ये हर साल लगते हैं, ये इस दफ़ा इन्होंने कुछ ज़्यादा लगाए हैं, पहले कम थे अपने लगाते, इस दफ़ा पूरे शहर में लगाए हैं और ये हर साल लगाते हैं। हमने पूछा भी क्या है? मैंने कहा गाड़ी ले चलो। हम वहाँ पे गए, जो बंदे फेर रहे थे उनसे पूछा भाई यहाँ आज क्या है? उन्होंने कहा जी खत्म बुखारी है। आज क्या है? तो खत्म बुखारी पे ये तकरीब हो रही है। पूरा उन्होंने जुलूस निकाला, झंडे भी लिए, लंगर भी खिलाया, मौलवी भी बुलाए, नातें भी पढ़ी अपने हिसाब से। बड़ी एहतियात से नात पढ़ते हैं ना, पढ़न लग पे नहीं, लेकिन एहतियात है, थोड़ा जजाका खुल गया और भी खुल जासी इंशाल्लाह। सारे वापस आएंगे, रहेगा कोई भी नहीं इंशाल्लाह। ठीक है, थोड़े को तो बड़ा आसान हाल है, तुम इत्थे ले आंदा करो। बात समझ आई? तो मसला ये है कि मैंने पूछा यार ये खत्म बुखारी है किस वजह से? कहते हैं इमाम बुखारी की किताब का खत्म है। तो मैं ठीक है। कुछ दिन बाद फिर मैं देखा वहां पे हमारे यहाँ अहले हदीस है, सामने मदरसा बिल्कुल हमारे इदारे के सामने जामिया असरिया, वहां भी झंडे भी लगे हुए थे। इसी तरह तकरीब हुई, लंगर भी, मेहमान भी, जलसा भी, जुलूस भी। टाइम तय किया सारा, भाई तारीख होगी, इश्तिहार भी लगा, लंगर नहीं लिखा, खाना खिलाएंगे भी बाद में। यानी साढ़े लफ्ज तो चढ़े सिर्फ। मैंने भी पूछा वहां भी भाई क्या है भाई आज? कहते हैं खत्म बुखारी है। मैंने कहा कमाल है, ये अजीब बात है कि जिस इमाम बुखारी के नाम का खत्म हो सकता है। इमाम बुखारी हमारे इमाम है, हमें मसला नहीं। मैं हर जगह पे कहता हूं हमारा इख्तलाफ इमाम बुखारी से नहीं है, इमाम बीमारी से है। बुखारी से बीमारी से है। तो मैंने कहा यार इमाम बुखारी के नाम पर झंडा भी लग सकता है, जुलूस भी हो सकता है, जलसा भी हो सकता है, लंगर भी हो सकता है, मौलवी भी बुलाया जा सकता है, इश्तिहार भी लगा जा सकता है, दिन भी मुकर्रर हो सकता है, स्पीकर भी लग सकता है। इमाम बुखारी के नाम पर सब कुछ हो सकता है। और जिसका इमाम बुखारी कलमा पढ़ते हैं उसका जलसा नहीं। इमाम बुखारी का नाम क्या है? मोहम्मद। क्या नाम है? मोहम्मद है। तो मियाँ साहब ने कहा भाई
ए मोहम्मद ठग मोहम्मद, ए मोहम्मद चोर, जिसदा दुनिया कलमा पढ़ दी ओ मोहम्मद हो। अजीब बात है यार, ये कैसा अकीदा लोगों ने बनाया, ये कैसा नजरिया इस्लाम के अंदर इंजेक्ट किया कि जिसमें इंकार ही इंकार है, जिसमें क्या है, इंकार ही इंकार है, और बाकी सब कुछ है, लेकिन हुजूर की बारी आती है तो मसला हो जाता है। क्या हो जाता है? क्या कमाल है आला हजरत का कि आला हजरत फरमाते हैं मोमिन वो है जो उन पे मरे दिल से। मोमिन वो है, अब वो कहते हैं हम नाते पढ़ लेते हैं, मैं बताता हूं। आला हजरत ने जवाब दिया, भाई मोमिन वो है जो उन पे मरे दिल से, और ताजीम भी करता है नजदी तो मरे दिल से। मोमिन वो है जो उन पे मरे दिल से, और नजदी ताजीम भी करता है तो मरे दिल से। अल्लाह का फजल है कि ये बिदत हमारे यहां नहीं है, जिसे बिदत हुजूर फरमा रहे हैं। बिदत वो बिदत नहीं जिसे नए लोग बिदत कहते हैं। जुमला सुनिएगा, बिदत असल में वो है जिसे साहिब सुन्नत बिदत फरमा रहे हैं। कौन जी? साहिब सुन्नत फरमा रहे। वो क्या है? वलाना आखिर हाज़िहिल उम्मत अव्वलहा, इस उम्मत का मौजूदा तबका बुजुर्गों पर जबान दराजी शुरू कर देगा, पिछलों पर, उनके बारे में जबान खोलेगा। किन के बारे में? कि हजरत बायजीद बुस्तामी जब निकला करते थे, नाम बायजीद नहीं है, नाम तैफूर है। बायजीद उस जबान में, तुर्की जबान में, जो उनका इलाका आजरबैजान का इलाका है, उसमें कहते हैं चिट्टे चेहरे वाले को नूरानी। हजरत बायजीद बुस्तामी जब निकला करते थे तो आपके चेहरे पर इतना जलाल होता था, इतना जमाल होता था कि लोग देख के कलमा पढ़ लिया करते थे। खैर मुस्लिम क्या करते थे, इसलिए उनको लक़ब दिया गया कि ये क्या है, ये भाई उनकी जबान में। उनका कोई नाम यजीद नाम का बेटा नहीं है, तो उनका जो नाम बुजुर्गों का लोग बड़े अदब से लेते थे, उन पर जबान दराजियां, और उनके बारे में ये कहना कि भाई वो तो शाही कोई नहीं। हमने कहा हमारा एक बाबा निकल आया ना बाहर, एक हमारा बाबा आया था ना, लोगों से संभाला नहीं गया, ठीक है, आज तक रौले पड़े हुए हैं जी। तो जो साढ़े बाबे निकल आए तो फिर खैर थोड़ी होनी, दस देता ना बुजुर्गों तो। लिहाजा ये मसला नहीं है भाई, ये क्या, हमने तो असल में बात समझानी है। हमने देखो ना, लिकुल्ल फन रिजाल, हर फन का एक मर्द होता है। मसला हमारा यहां से शुरू हुआ कि जब हमने क्या किया, जिसका जो काम था उससे लिया नहीं, जिसका नहीं था उससे नायल को बिठाया। समझ आइए? तो जब अहल बैठेगा फिर गड़बड़ नहीं होगी। तो हुजूर क्या फरमा रहे हैं, बिदत क्या होगी, लाना आखिर हाज़िल उम्मत अव्वलहा, इस उम्मत का मौजूदा तबका बुजुर्गों पर जबान दराजी करेगा। उस वक्त हुजूर ने फरमाया फमन काना इंदहु इल्मुन, उस वक्त जिस शख्स के पास इल्म होगा उसकी जिम्मेदारी होगी फल यनशुरु, इल्म फैलाए, लोगों के अकीदों की हिफाजत करे, बाहर निकले, इल्म फैलाए। फ़इन्न कातिबल इल्म यौम इज़िन का कातिब मा उन्ज़िला अला मुहम्मद, उस वक्त अगर साहिब इल्म ने जब फितना ज़ाहिर हो, इल्म छुपाया और लोगों की अकीदे की हिफाजत न की और खामोश हो गया, वो ऐसे ही है जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाले इल्म का इनकार करने वाला। वो मौलवी किस में उठेगा क़यामत वाले दिन? काफिरों में, जिसने क्या किया, इल्म छुपाया कि जी सानू केड़ी लोड़ जी, साडा इस नाल के है जी। समझ आ गई? ये जिम्मेदारी है जो हजरत भी जिसकी तरफ इशारा फरमाते हैं। और देखें दिलों का बदलना भी यही तो असल है कि भाई कुछ, मैं अभी मिरसादुल इबाद उसमें हवाला है इस किताब में, हिदायतुल मुस्लिमीन में, मिरसादुल इबाद शेख नजमुद्दीन राजी कुबरा, जिन्हें नजमुद्दीन कुबरा कहते हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने फरमाया, ये नुक्ता सुनिएगा,
ये क्या वजह है कि आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म नबूवत हुई? मिर्ज़ाई आज भी कादियानी मिर्ज़ाई कहते हैं कि भाई नबी की तो ज़रूरत थी, पहली कौम में जब नबी नहीं आते, नबी आते थे, एक नबी तशरीफ़ लाते, फिर वो दुनिया से तशरीफ़ ले जाते, तो बाद वाली कौम क्या हो जाते थे? जब लोग गुमराह होना शुरू हो जाते थे तो अल्लाह फिर नबी भेज देता था ताकि वो हिदायत को वाज़े कर दे। तो क़यामत तक तो नबी आना चाहिए। उनके बकौल मोहम्मद रसूलुल्लाह पे ख़त्म नबूवत का ताज हुजूर ने क्यों सजा दिया? ये एतराज़ है उनका, और कई ज़माने में मुनकरीन ने किया। इसका जवाब हज़रत ख्वाजा नजमुद्दीन कुबरा ने दिया है कि इस दीन को अल्लाह ताला ने ये ताकत दी है इस्लाम को कि इसकी ज़ाहिरी हिफाजत के लिए उलमा को अल्लाह ताला ने उठाया है। इल्म की हिफाजत के लिए कि लोग क्या हों, इल्म के ज़रिए ख़राब ना हों, तो इल्मी तौर पर ज़ाहिरी हिफाजत के लिए उलमा हैं, और बातनी मैदान की हिफाजत के लिए औलिया को अल्लाह ताला ने अल्लाह के वली बातनी हिफाजत। तो ज़ाहिरी और बातनी मुहाफिज मौजूद हैं, इसलिए अब नबी की ज़रूरत नहीं। और एक बात यह भी है कि हुज़ूर ये भी फरमा के गए हैं, इन्ना उम्मती ला तजतमिउ अला दलालतिन, इब्ने माजा की रिवायत के मुताबिक मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा नहीं होगी। फ़ैज़ा रअयतुम इख्तिलाफ़न, जब तुम ये देखो कि इख्तिलाफ शुरू हो गया है, फ़अलैकुम बिस्सवादिल आज़म, मुसलमानों की सबसे बड़ी जमात की पैरवी करो। फिरके की पैरवी नहीं करनी, जमात की पैरवी करनी है। फिरका कैसे कहते हैं? हाँ, मैं आपको किताब का हवाला दूं, भाई फलां किताब में लिखा है, काबूस में लिखा है, अल मुंजिद में लिखा है, लिसानुल अरब में लिखा है। नहीं, जरूरत कोई नहीं। हम आपको बताते हैं छोटे मिर्जा साहब की जबान से। किन की जबान से? छोटे मिर्जा साहब से पूछा गया फिरका किसको कहते हैं? जवाब देते हैं फिरका कहते हैं टूट कर अलग होने वाले को। किसको? जो टूट कर अलग हो उसे क्या कहते हैं? मैंने कहा हजरत किबला, छोटे मिर्जा साहब आप ये कहते हैं, ये तो बताते हैं कि टूट कर अलग होने वाले को फिरका कहते हैं, ये क्यों नहीं बताते कि किससे टूट कर अलग हो तो फिरका बनता है? तवज्जो आपकी बढ़ तो नहीं गई। मैं सिर्फ उतनी देर बयान करूंगा, मुझे उस हजरत ने टाइम नहीं बताया, मैं आपके चेहरे की घड़ी देखता रहूंगा। शेख सादी का फरमान है कि इससे पहले कि तुझे कोई कहे बैठ जाए तू खुद बैठ जाए। जी अल्लाह ताला बरकत दीजिए, बैठे रहे जी। आप तशरीफ फरमा रहे हैं, मैंने लंबा सफ़र बड़ा किया है तो ज़ाहिर उस सफ़र का कुछ हक अदा होना चाहिए। ठीक है, तो आपको समझ आएगी जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये बताते हैं, ये मेरे सामने माइक है, इसको मैं अगर निकालूँ तो ये जुदा हो जाएगा। आप कहेंगे कि ये माइक इस स्टैंड से जुदा हुआ, सही है ना जी? तो छोटे मिर्जा साहब ये बता रहे हैं कि टूट कर अलग होने वाले को, जुदा होने वाले को फिरका कहते हैं। ये नहीं बताते कि किससे टूट कर अलग हो तो फिरका बनता है। तो दरअसल वो जमात है, जमात मुसलमानों की सबसे बड़ी जमात जो पहली सदी से है, जिसका रिकॉर्ड कहां से है? पहली सदी से है। किसी भी फिरके से पूछें, फिरका होने से पहले वो जमात था। क्या था? देवबंद से पूछें, कोई देवबंदी पकड़ लें, पूरे इंसाफ से, अच्छे तरीके से, अखलाक से बात करें, लड़े नहीं। लड़ने की जरूरत को नहीं कि लड़ता वो है जिसके बाद दलील ना हो। सही है जी? किसी भी देवबंद से पूछें, आप कब से देवबंद हैं? इस्लाम कब आया है? पहली सदी में आया। नबी पाक कब तशरीफ लाए? पहली सदी में। कुरान पाक कब है? पहली सदी में। सहाबा कब हैं? अहले बैत। तो इस्लाम पहली सदी से है ना। और यहाँ पे आप चेक कर लें, तारीख लिख लें, पहली सदी से 23 हिजरी में यहाँ पे इस्लाम आ चुका है, हज़रत उमर के ज़माने में रज़ी अल्लाह बर सगीर पाक हिंद में। तो आप किसी भी देवबंद से पूछें कि आप 14 सदियों से देवबंद हैं, वो कहेगा नहीं। दादाजी सुन्नी होंदे सन, प्यो दादा क्या सी? अहले तशी से पूछें, 14 सदियों से अहले तशी हो,
हमारे सामने झंडे लगे, हमारे सामने लोगों ने मातम करना शुरू किए। वो कहेंगे प्यो दादा सुन्नी, समझ आ गया? अहले हदीस हज़रात से पूछें प्यो दादा। लेकिन इस मजमे में किसी भी बुजुर्ग को जो सबसे बड़ी उम्र का हो, उसे उठा के पूछ लें बाबा जी कब से सुन्नी हैं, वो ये नहीं कहेंगे कि 100 साल हुआ है, 150 साल हुआ है। प्यो दादा कोई और सी, वो कहेंगे पुत्र तो पहली सदी की कहानी है, 14 सदियां। तो किसी फिरके की उम्र है 100 साल, किसी की 150 साल, किसी की 200 साल, किसी की 50 साल। जेल में एक फिरकी है जिसकी उम्र है 16 साल। कितनी है? हम मुसलमान पहली सदी की, हमारी उम्र 1400 साल है। तो हुजूर क्या फरमा रहे हैं? सवाद आजम, मुसलमानों का सबसे बड़ा जमात, सबसे बड़ा तबका आज गैर भी मानता है। छोटे मिर्जा साहब के बयानात में मौजूद है, अहले हदीस के बयानात में मौजूद है, देवबंद हज़रात के बयानात में मौजूद है। गैर जानबदार होकर ताक़ीद कर लें, मुसलमानों का सबसे बड़ा जो तबका है और सबसे पुराना है वो अहले सुन्नत व जमात है। एक बंदे ने मुझे कहा कि आप तो बरेलवी कहलवाते हैं, तो आला हज़रत बरेलवी भी तो 19वीं सदी में आए, आपका भी तो 100-150 साल ही हुआ है। मैंने कहा हम बरेलवी होने का ये मतलब नहीं कि भाई इस्लाम या सुन्नियत हमारा अकीदा बरेली से शुरू हुआ है, ये मतलब नहीं है। बरेली में हमारा इमाम है, जब उस वक्त ज़रूरत थी, जब कुछ लोगों ने नया अकीदा पैदा करने की कोशिश की, तो जिसने हिफाजत की उसे इमाम अहमद रज़ा खान कहते हैं। सही है? मुझे कहता नहीं नई बात है। मैं क्या बताओ हमें बरेलवी क्यों कहते हो? चलो ये बताओ। आप कहते हो बरेलवी पीर है, बरेलवी मौलवी है, बरेलवी मुफ्ती है, तो भाई क्यों कहते हो? कहता है इसलिए कहते हैं कि आप मीलाद मनाते हैं और मज़ार पे जाते हैं। मैंने कहा ये दो बातें आपने खुद कही कि मीलाद और मज़ार की वजह से हमें बरेलवी कहते हो। अब ये भी बता दो कि जब आला हज़रत दुनिया में नहीं थे, आए ही नहीं थे, पैदा ही नहीं हुए थे, दुनिया पर मीलाद होता था कि नहीं होता था? जब आला हज़रत नहीं थे, मज़ारात होते थे कि नहीं होते थे? सिर्फ हिंदुस्तान में थे या पूरी दुनिया में? मीलाद सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में? तो कहता है पूरी दुनिया में। तो मैंने कहा इसका मतलब यह कि आला हज़रत ने किसी नए अकीदे की बुनियाद नहीं रखी, बल्कि पुराने अकीदे की चौकीदारी की है। तो चौकीदार रसूलुल्लाह दा। हम क्या कहते हैं अपने बारे में? हजरत भी अपने बारे में क्या कहेंगे? आप भी अपने बारे में? भाई चौकीदार रसूलुल्लाह दा, देंदा फिरदा होका, ओए ले ले सौदा इश्क नबी दा, ए अल्लाह दिया लोका। तो हर जमाने में चौकीदार हुआ है। हमारा बरेली वाला चौकीदार है इस इलाके में। समझ आ गई? तो इसलिए आला हजरत नए अकीदे वाले, हमारा नया अकीदा, हमारा पहली सदी का अकीदा। और जिस बंदे को आले सुन्नत व जमात के अकायद का पहली सदी का रिकॉर्ड चाहिए, उसके लिए फकीर हाजिर है। इसके लिए हाजिर है गली गली, कुंडी बंद करके नहीं बैठा हुआ कि पहले बंदा जाए तो पहले चेक हो सी पे बंदे दी जेब सुई थे नहीं। छोटे मिर्जा साहब पर जो आखिरी हमला हुआ है ना, वो सुई के जरिए हुआ है। हमलावर की जेब से क्या निकला है मैं आपको बता रहा हूं। आप पूछिए जी हुजूर क्या बरामद हुई है? सुई। क्या बुकाना पाड़ना सी या मिर्जा मारना सी? कमाल नहीं है? हजरत अमीर माविया के जमाने में होता तो मैंने तलवार निकाल लेनी थी। मैंने कहा जी आजकल क्यों ना बाहर निकल दे, मुंह छुपा के निकल दे हो। इतना कोई जनानी भी पर्दा नहीं करती बीबी जितना तुसी कर दे हो। हमारे तो पड़ोस में रहते हैं, हमें तो 2-3-4 मरतबा दिन में टकराव हो ही जाता है। वो शर्मा के अंदर चले जाते हैं। एक बंदे ने मुझे कहा हजरत भाई सारे का नाम लैंदा यार, तुहाडा नाम नहीं लैंदा। मैंने कहा भाई और जनानियां जड़ी होंदियां ना, वो जनिया का नाम लैने थोड़ा मैंने तो ही समझ आई है, और तो कोई समझ नहीं है।
कमाल है, बात खत्म करनी है तो करो यार। पड़ोस में बैठा, मैं आपको अगर कहूं ना भी 1 कदम का फासला है, मैं आपको वो नहीं बता रहा कि मैं कहाँ रहता हूं, कितना दूर हूं। खुद उनकी वीडियो में देखें छोटे मिर्जा साहब की, वो कहते हैं कि ये मदरसा जहाँ पे फ़कीर हदीस पढ़ाता है छोटे मिर्जा साहब के घर से इतना ही दूर है। वो खुद बताते हैं कि जब इकामत शुरू हो ना उस मस्जिद में, तो इकामत के ख़त्म होने से पहले पहले मिर्जा साहब, छोटे मिर्जा साहब पहुंच जाएंगे अंदर। तो कितना फासला होगा? तारीख बताएगी कि छोटा मिर्जा भी हुआ था और जेल में मौलवी हसन रजा भी था, और बिल्कुल सामने बैठे रहे और छोटे मिर्जा साहब को नाम लेने की तौफीक नहीं हुई। जबकि इस मैदान का बंदा है, जिनका नाम लेते हैं कभी किसी तहरीक के किसी बानी का, किसी कायद का, बड़े बंदे का, जिनके पास टाइम नहीं, जिनका शोबा अलग है, जिनका शोबा, यदि तहरीक का कोई कायद है तो वो मुनाजरा थोड़ा करेगा। अगर कोई मुफ्ती आजम है वो मुल्की सतह के मामलात देखेगा, वो थोड़ा मुनाजरा करेगा। हमने तो वो भी ख्वाहिश पूरी की, मुफ्ती आजम को बुलाया, तो 2 कदम का फासला है यार, होने आ जा ठीक है। लेकिन क्या था कि भाई वो मिर्जा गालिब ने ही कहा था, वो भी तो मिर्जा ही था कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। ए पर्दा उंजे तो नहीं ना जी। तो बात यह है कि हम तो ललकार रहे हैं, हमने एक किताब पे लिखा हुआ नाम पढ़ने का चैलेंज दिया है। भाई टाइटल पेज पे नाम होता है ना जी। हमारे पास, मैंने कहा मैं किताब लेके आऊंगा, मैं किताब लेके आऊंगा और उस किताब के ऊपर जो लिखा हुआ नाम है, क्या जी, आज रिपीट कर रहा हूं, क्या तारीख है? 17 जनवरी होगी ना, 12 तो बाद 17 जनवरी 2026। रिकॉर्ड करो फारूक साहब, सैलवी साहब, हर जगह पहुंच जाते हैं। वो सरगोदा, आगे भेरा शरीफ, गुजरात, मुल्तान, जहां मैं जाता हूं ये हजरात पहुंच जाते हैं। तो ये इनका एक काम है, इकदाम है, चलो हमारी आवाज दुनिया तक पहुंचा देते। अल्लाह इनके लिए, इनको सलामत रखे। रिकॉर्ड करो जी, रिकॉर्ड, और एक क्लिप अलग करके लाना जी। 16 जनवरी, 17 जनवरी, ठीक है, 17 जनवरी 2026। ये समनाबाद है, फैसलाबाद में, आस्ताना आलिया शब्बीरिया पे, ठीक है, हजरत पीर गुलाम शब्बीर सैफी साहब दामद बरकातुहू आलिया के आस्थाने पे जी। अच्छा शबीरी हैं, अच्छा हजरत गुलाम शबीर साहब, शबीरी माशाल्लाह, हाँ जी, जब शबीरी जमात के आस्थाने पर मैं ये चैलेंज कर रहा हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, छोटे मिर्जा साहब को और छोटे मिर्जा साहब के छोटे छोटे साथियों को। क्या हमने कहा कि हम आपके पड़ोस में हैं, जेल में हैं, जहां चाहें आप हमें बुलाएं। एक किताब का के ऊपर लिखा हुआ नाम पढ़ना है, क्या करना है? तर्जुमे की भी जरूरत नहीं। 2 साल पहले चैलेंज दिया था, 2 साल बाद फिर दे रहा हूं। जेल में रमजान शरीफ में मैंने 2 साल पहले दर्स होता है हमारा रोजाना का, मरकजी मस्जिद में, खानसामा में, मैंने वहां पे ये दिया। अब यहां रिपीट कर रहा हूं कि छोटे मिर्जा साहब किताब एक मैं लेके आऊंगा और उस किताब के ऊपर लिखा हुआ जो नाम है, सिर्फ टाइटल पेज पे, उसके तर्जमे की भी जरूरत नहीं, सिर्फ उसको दुरुस्त पढ़ना है। क्या करना है? दुरुस्त तलफ्फुज़ के साथ पढ़ना है। आपने वो नाम पढ़ दिया, मैं आपकी बैत कर लूंगा। यार आप पढ़िया पढ़ाया मौलवी लब जाएगा तो इससे ज्यादा अब हम और क्या करें जी। उलमा कहते हैं जी अंदर खोल के सही नहीं पढ़ता जी, खोल के देख के कुरान, मैंने तो खोलने की बात ही को नहीं की। अब भी अगर किसी बंदे को, यानी वो उसको बंदा, वो दावा उसका ये है कि मैं इमाम मुस्लिम का जानशीन हूं। दावा क्या है छोटे मिर्जा साहब का? कि मैं मुस्लिम का, तो इमाम मुस्लिम का जानशीन ऐसे थोड़ा होगा। वो तो हद्दसना अखबराना अंबाना का माहिर होगा ना फिर, कि कब हद्दसना कहता है मुहद्दिस, कब अखबराना कहता है, कब अंबाना कहता है जी।
और अगर वो बीच में ते लिखा हो तो फिर उसका क्या मतलब होता। तो ये अब हालत हो चुकी है। तो मुसलमानों की सबसे बड़ी जमात, जब आप देखते हैं, मैंने कहा ना भाई हमने मिलाद बनाते हैं, तो क्या पाकिस्तान में सिर्फ मिलाद होता है या हिंदुस्तान में होता है या पूरी दुनिया में? उस बंदे ने मुझे खुद कहा कि यमन में दुनिया का सबसे बड़ा मिलाद होता है। और मैंने कहा भाग्यवान, आला हजरत सारी जिंदगी यमन नहीं गए, यमन वालों को किसने बरेलवी बना दिया है? फलस्तीन वालों को बरेलवी किसने बनाया है? फलस्तीन में मिलाद होता है, चेचन में होता है, रूस में होता है, ब्रुनाई में होता है, चाइना में होता है, पूरी दुनिया घूम ले आपको मिलाद। तो ये सारी दुनिया ही बरेलवी होगी है। मज़ार सारी दुनिया पर है, सारी दुनिया ही बरेलवी हो गई है कि कदीम जगह है। अब देखें ना, शब महराज की निस्बत से एक बात, अल्लाह ने फरमाया हमने अपने महबूब को रात के थोड़े से हिस्से में, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन, ये दो ज़बर तनवीन है, तकलील के लिए है कि सारी रात नहीं, थोड़ा सा हिस्सा, और सफर नहीं कराया, सैर कराई है। ठीक है, वो ज़ात पाक है जिसने अपने बंदे खास को रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक क्या कराई है? वो मस्जिद अक्सा कौन सी है? अल्लज़ी बारकना हौलहू, मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द अल्लाह ताला ने क्या रखी है? वो मस्जिद अक्सा जिसके इर्द गिर्द बरकत है। फैसलाबाद वालों, मस्जिद के अंदर बरकत होती है या मस्जिद के दाएं बाएं बरकत होती है? गौर फरमाया है कि भाई मस्जिद के अंदर बरकत होती है या दाएं बाएं होती है? हम तो समझते हैं भी अंदर होती है। अल्लाह फरमा रहा है मस्जिद अक्सा वो है जिसके इर्द गिर्द बरकत होती है। मैं 2018 में गया उम्रा शरीफ पे, पहली दफा, एक दफा, अब दोबारा तैयारी है हुजूर कुछ दिनों के बाद, दुआ फरमाए। हम गए वहां पे, 2018 में मैं था, तो वहां पे लाहौर के कुछ बंदे और इस इलाके फैसलाबाद के, पंजाब के हमारे लोग जमा हो गए। हमने वहां पे गुंबद खतरा के सामने बैठे हुए थे, तो बातें हो रही थी, मसाइल हो रहे थे, नाते पढ़ रहे थे। तो एक मौलवी आ गया, वो सुर्ख चुन्नी वाला, सुन्नत करने वाले। कभी ये बताते हैं नबी पाक ने तो सारी जिंदगी इमामा शरीफ बांधा है, ये जो सुर्ख रंग की चुन्नी है ये कहां से आई है, जो टिक ही नहीं पाती सर पे। वो आ गया, उसने कहा यहां से उठो, उर्दू बोल रहा था। मैंने कहा क्यों उठे यहाँ पे, वजह कोई कानून दिखाओ। भाई सऊदीया के कानून में है कि यहाँ नहीं बंदा बैठ सकता, कोई शरई वजह, कोई कानूनी वजह बताओ कि नहीं बैठ सकते। हालांकि उन लोगों ने, गर्मियों का मौसम था, आप जाएंगे, जो जाते हैं देखेंगे, बाकी सारी छतरियां लगी हुई हैं। जैसे ही गुंबद खतरा का सामना आता है वहां पे छतरियां नहीं है, फिर आगे शुरू हो जाती है भाई इत्थे बंदे बवन नहीं। समझ आ रही है? हाली भी लोग पूछते ने भाई उठ तो दीन आया सी, तो हम वहां बैठे, तो वो हमें कहते मैंने कहा हमने तो नहीं उठना, हम बैठे हुए हैं, आपने बात करनी है बात कर लें। लेकिन उसे पता था ना कि मौलवी हसन यल्दरम है सामने, इस ना गल की मैं कर सकता। वो ले आया शुरता, भाई ऐसी गाड़ी में बैठाओ। हमने कहा ठीक है जी, तैयार हैं, गाड़ी में बैठ जाएंगे। शुरते ने हमें गाड़ी में बैठाया। मैं अपनी आप बीती बता रहा हूँ आपको, और ये बातें मेरी आदत नहीं, मैं इस तरह की करता नहीं। आज आपका माहौल ऐसा है कि मुझे करना पड़ रहा है। खुद पसंदी नहीं होनी चाहिए बंदे में, अल्लाह ताला महफूज ही रखे। लेकिन मैं आपको इसमें अकीदे की बात है वो बता रहा हूँ, अपनी तारीफ की बात नहीं। मैं वहां पे जब उसने मुझे बिठाया, एक बाबा जी ने मेरी झोली में इतनी खजूरें डाली। मौलवी साहब खजूरों को अल्लाह करो, डरने की कोई लोड़ नहीं, ऐसे नहीं। मैंने कहा खैर, वो खजूरें मेरी झोली में थी। वो गाड़ी मुझे अंदर लाइब्रेरी में लेगी, वहां पे उन्होंने कहा जी बड़े मौलवी साहब से मिलवाएंगे इनको। तो बड़ा मौलवी था, कोई पेशावर का, उस पठान था, पश्तो टाइप उसका लहजा था। बेरोजगार बंदे हैं ना जो, जिनको वहां पे रोजगार मिलता है।
और मसला सारा रोटी था। वो वहां पे था, मुझे कहता मौलवी साहब आप यहाँ पे बंदों को वर्गलाते हैं। मैंने कहा यार हम किस बंदे को वर्गला रहे हैं, 100 साल तो आपको भी हो गया है, आपके मोहम्मद बिन सुलेमान ने मान लिया है, अभी वली है जो मौजूदा सऊदीया का, कि हमने अमेरिका के कहने पे पाकिस्तान में हिंदुस्तान में वहाबियत फैलाई है। माना है उसने, रिकॉर्ड है उसका, बताया। तो मैंने कहा आप 100 साल हो गया वर्गला रहे हैं, कितने वर्गला लिए हैं आपने? हम अब किसी आपके बंदे को छेड़ नहीं रहे, हम तो अपने बंदों से बैठे मिले हुए हैं, आजाद मुल्क के आजाद शहरी हैं, है ना, पाकिस्तानी है, आजाद मुल्क, मसला को नहीं है। उसने कहा कि नहीं ये मसला ये है कि शरी तौर पर मैं माने था। अब वो अरबी मौलवी जो था ना, जो उनका मुताबा था, वो देख रहा था सारा मामला। उसने मुझसे कहा कि आप शरी तौर पर यहाँ पे आप बरकत के उसूल के लिए बैठते हैं, तो असल में शरन मुमाने था। जब मैंने कहा ना भाई कानूनी या शरी कोई बताओ, तो कानूनी तो ठीक हो नहीं इसके पास, शरी ये बताई कि ये बरकत का उसूल दीवारों से और कब्रों से आप लेते हैं, तो कब्रों में बरकत नहीं होती, तो आप नबी पाक की कब्र को बरकत समझते हैं, वो अंदर कब्र शरीफ है, तो इसलिए बरकत के उसूल के लिए बैठते हैं। मैंने कहा आपको किसने कहा है कि भाई जहाँ पे हुजूर दफन है वहाँ पे बरकत नहीं है? आपको किसने कहा है? कहता कोई दलील पेश करें। तो मैंने कहा कि कुछ पढ़े हुए हो, कुछ पढ़ा है? भाई पढ़े लिखे बंदे को समझाना आसान है, सबसे मुश्किल काम है अनपढ़ को समझाना। और मौलवी हसन रजा ने वो भी समझाया, आपने देखा है। मैंने कहा कि भाई आप पढ़े हो तो मैं आपको बताता हूं। कहता मैं पढ़ा हूं, हाफिज हूं। मैंने कहा चलो सूरह असरा की पहली आयत पढ़ो। उसने पढ़ा अल्लज़ी बारकना हौलहू। मैंने कहा यहां पे रुक जाओ, अब ये बताओ कि ये बारकना हौलहू क्या है? ये मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द रब फरमा रहा है कि हमने बरकत रखी है, तो ये बरकत क्या है? कहता है मुफस्सिरीन बताएंगे, तफसीर वाले बताएंगे। तो मैंने कहा तफसीर ले आओ, लाइब्रेरी थी, रूहुल मानी पढ़ी थी, मैंने कहा ले आओ। रूहुल मानी उठा के लाए, दिखाया। मैंने कहा ये देखो ये लिखा हुआ है। उसने पढ़ा खुद, अंबिया की कब्रों को अल्लाह फरमा रहा है जो उसकी मस्जिद अक्सा में क्या है, अंबिया की मज़ारात हैं, मुबारक कब्रें हैं, तो उनकी वजह से अल्लाह फरमा रहा है मस्जिद ईद। मैंने कहा जहां पे बनी इसराइल के अंबिया, सारे अंबिया की कब्रें हैं, वहां पे उनकी वजह से बरकत हो सकती है, तो जहां पे इमामुल अंबिया का मज़ार हो, भीनी सुहानी सुबहों में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की, हवा ये किधर की है, कलियां खिली दिलों की, हवा ये, काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा, पूछा था हमसे जिसने के नुज़हत किधर की है, आगोश शौक खोले हैं जिनके लिए हतीम, वो फिर के देखते नहीं ये धुन किधर की है। महराज का सवाल, महराज का समा है, कहाँ पहुँचे ज़ायरो, कुर्सी से ऊंची कुर्सी इसी पाक दर की है। तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहरे शफात नगर की है।
हुजूर का नाम सरकार। बात समझ आई आपको? मैंने कहा ये वो जगह है जिस जगह हुजूर जलवा फरमा है। कौन जलवा फरमा है? याकूब अलैहिस्सलाम की आंखें चली गईं। कुरान ये बताता है सूरह यूसुफ, नबी के जिस्म से टच होने वाली कमीज को जब आंखों पे डाला गया, फरतद्दा बसीरा, आंखें क्या हो गई हैं? वो कुर्ता जिसके अंदर जान नहीं थी, कहते हैं ना हजर, ये पत्थर है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? मैंने कहा जिसको तुम पत्थर कह रहे हो, अब देखो नबी के जिस्म से टच होने वाली कमीज है, वो आंखों पे पड़ी तो आंखें रोशन हो गई। जिसे तुम इस जगह को कह रहे हो कि पत्थर है, इसकी निस्बत तो हुजूर के अल्लाह के महबूब अकबर से है। तो मैंने जब बात की तो वो मौलवी जो अरबी था शेख, वो तो अब समझ तो रहा नहीं था, लेकिन उसने देख लिया कि भाई ये बंदा गालिब आ गया है। तो उसने मेरी दाढ़ी पकड़ी और यहाँ पे ऐसे बोसा दिया और कहा अल्लाह अंत शेख कबीर, रह भाई तू बड़ा मौलवी है, इनू लै जाओ यार जिथों लै के आए उससे। तो जिथों चुकिया सी उत्थे ही सानू वो छड़ के आए, तो असी उत्थे फिर गुंबद खजरा के सामने खड़े हो गए। असा पढ़िया सबसे औला हो सबसे वाला हो आला, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। आवाज कम आ रही है ऊंची, आप माइक में ना पढ़े, इनकी आवाज सुने। सबसे औला सबसे बाला हो हमारा दर पे गैरों के ज़हमत न फरमाइए, भीख लेने मदीने चले जा। आजकल बड़े चंदे आते हैं, किसी का चंदा अमेरिका से आता है, किसी का ईरान से आता है। हम मदीने के गदागर हैं, हमारा सब कुछ गुंबदे खजरा से आता है। दर पे गैरों के ज़हमत ना फरमाइए, भीख लेने मदीने चले। अरे कोई देता है तो सामने लाइए, कौन देता है को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला हमारा। भाई शबे महराज का पैगाम है, मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार ताजदारों का खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, सब रसूलों से आला हमारा नबी, सबसे औला होगा हमारा नबी। समझ आइए आपको अकीदे की? ये माहौल तो हर जगह पे नहीं बनते होते ना, हर जगह पे मुफ्ती सुर लगाया करते हैं।
समझ आइए आपको। हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत है, हमारा अकीदा पहली सदी से है। हुजूर ने फरमाया सबसे बड़ी जमात के साथ रहना है। किसके साथ अटैच रहना है? जमात के साथ। किसके साथ? भाई फिरका नहीं बनना, जमात के साथ रहना है। कि हुजूर फरमा रहे हैं यदुल्लाहि अलल जमा, खुदा की हिमायत जमात के साथ है। जमात के बारे में हुजूर फरमा रहे हैं मन शज़्ज़ा शज़्ज़ा फिन्नार शुज़्ज़ा फिन्नार, मन शज़्ज़ा शुज़्ज़ा फिन्नार। जो जमात से जुदा हुआ वो जहन्नम गया। हमारे मियाँ साहब ने इसी बात का तर्जमा किया, दर मुर्शिदा छड्डी नाही, दर मुर्शिदा छड्डी नाही, ओ सुन्नी दर मुर्शिदा छड्डी नाही, नहीं ते हो जावेगा रोगी, जेड़ी बकरी अजड़ों निकड़ी ओ पगयाड़ा जोगी। अकीदे का डाकू बैठा है, पगयाड़ बैठा है, वो पकड़ ले। आप भोले भाले हैं, आप सादे हैं, आप पिघल जाते हैं, आप चल पड़ते हैं। आपको क्या करना चाहिए? कम अज कम एक बार फैसला करने से पहले किसी आलिम या किसी फकीर की दरगाह पर जरूर हाजिरी दें, इंशाल्लाह हिदायत होगी। तो मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, हमारा अकीदा, जब मैंने ये कहा ना कि मुसलमानों की सबसे बड़ी जमात को फॉलो करना है, हम कहते हैं ना कि हमारे माँ बाप मुसलमान हैं, हम प्यो दादे के अकीदे पर हैं, तो वो कहते हैं भाई यहूदी भी ये कहते थे, कैसी भी हो सक गलत रह जैसे साडा। मैंने कहा यहूदी खुद भी यहूदी थे, उनका बाप दादा भी यहूदी था, हम खुद भी मुसलमान हैं, हमारा बाप दादा भी। और हमारे मुसलमान होने की सबसे बड़ी अलामत ये है कि छोटे मिर्जा साहब हों या जितने भी बदअकीदा हों, सब हमारे पीछे नमाज पढ़ लेते हैं। हम किसी बदतमीज को इमाम नहीं बनाते हैं, चाहे वो मोहल्ले का इमाम हो या काबे का इमाम। बदतमीज के पीछे नमाज, बदतमीज के पीछे उसका कोई नाम हो, ठीक है। इमामत के लिए जरूरी है। हुजूर ने उस बंदे को माजूर किया है जिसने काबे की तरफ एक मर्तबा थूका है, हालांकि इरादतन नहीं। क्यों माजूल किया है? हालांकि जानबूझ के नहीं किया उन्होंने ऐसा। तो हुजूर तो ये बता रहे हैं कि इमाम वो हो जो जिसे अदब हो, हाई आला दर्जे का अदब होना चाहिए। हर चीज़ की कोई ना कोई शरत होती है, हर बंदा अपनी वर्दी रखता है, हर इदारा अपने कानून बनाता है, अपने रूल बनाता है, अपनी शराइत रखता है। इमामत पे मुसल्ले पे खड़े होने के लिए कोई शरत नहीं है, जिसको जाओ खड़े कर दो। समझ आ गई है कि भाई एक कंपनी का रूल हो। मुझे एक फौजी ने फ़ोन किया, मुझे बताएं जी भाई अगर हम सारे दाढ़ी मुंडे हैं तो हम में से कोई एक बंदा इमाम नहीं बन सकता। तो मैंने कहा मुझे ये बताएं कि आप तो कहते हैं भाई नमाज पढ़नी है, अल्लाह की नमाज ही तो पढ़नी है, तो जनरल साहब की जो कुर्सी है उस पर आपका सिपाही बैठ सकता है? नहीं। कहता नहीं नहीं, वो एज फार रूल के खिलाफ है। तो मैंने कहा जनरल की कुर्सी का एहतराम है, नबी पाक के मुसल्ले का कोई एहतराम नहीं, उसका कानून है, इसका कोई कानून नहीं। जिसे चाहो आगे खड़ा कर दो, जिसे आता हो ना हो। जब हर चीज की शराइत है, यूनिफॉर्म है कि नहीं है? मुझे बताएं आर्मी में यूनिफॉर्म है कि नहीं है? पुलिस का यूनिफॉर्म है कि नहीं है? वो एक टोपी सी पहनाते हैं सर पे, आप ये टोपी ना पहन के जाएं, आप गर्म टोपी पहन के चले जाएं। अगर आप आर्मी में हैं या आप पुलिस में हैं तो आपको कहा जाएगा भी तो आपने टोपी नहीं पहनी, वो जो यूनिफॉर्म वाली है। ये समझ आई है ना? तो वो कहेगा नहीं जी भाई टोपी तो टोपी होती है, वो भी तो टोपी है, ये भी टोपी है, तो क्या फर्क है? तो कहेगा नहीं ये यूनिफॉर्म है। तो आप कहेंगे आपका यूनिफॉर्म है तो मुसल्ले पे खड़े होने का भी यूनिफॉर्म है। जिसको चाह क्या कर दिया, खड़ा कर दिया। हाँ जी नमाज ही तो पढ़नी है, मजाक करना है या नमाज पढ़नी है? लिहाजा हम किसी को इमाम बदतमीज को नहीं बनाते। हमें वो मुशरिक भी कहते हैं, बिदअत भी कहते हैं, नमाजें भी हमारे पीछे पढ़ते हैं। यही तो हमारी सबसे बड़ी मुसलमान होने की अलामत है कि हमारे पीछे सारे नमाजें। हमारा कॉन्फिडेंस है कि हम किसी बदतमीज के पीछे नहीं पढ़ते। जब मैंने ये कहा तो वो कहते हैं कि भाई छोटे मिर्जा साहब ने कहा कि भाई मुसलमानों की सबसे बड़ी जमात जो है, ये मुसलमानों की सबसे बड़ी जमात अहले सुन्नत है। तो हाँ
मैं कह रहा था कि जब हमने कहा कि भाई हम तो अपने बाप दादा की मानेंगे, तो वो कहते हैं यहूदी भी ये कहते थे। हमने कहा भाई यहूदी खुद भी यहूदी थे, बाप दादा भी, मुशरिकीन खुद भी मुशरिक थे, बाप दादा भी मुशरिक था। हम खुद भी मुसलमान, हमारे बाप दादा भी। और बाप दादा के मुसलमान होने की जो दलील है वो कुरान के अंदर ही मौजूद है कि मुसलमान बाप दादा हो, उसका इल्म और अकीदा क्या होता है, हुज्जत होता है। हज़रत याकूब का आखिरी वक्त था अलैहिस्सलाम, तो उस वक्त अल्लाह फरमाता है अम कुंतुम शुहदा इज़ हदर याकूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बअदी। याकूब अलैहिस्सलाम का विसाल का वक्त था, आपने बच्चों को बुलाया और फरमाया मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? तो बच्चों ने क्या कहा, नअबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका, हम उस माबूद की इबादत करेंगे जिसकी आपने इबादत की और आपके बाप दादा ने इबादत की। मुसलमान अबा अजदाद हुज्जत होते हैं, इसलिए हम काफिर नहीं, हम मुशरिक नहीं, हम यहूदी नहीं। हमारा बाप दादा यहूदी नहीं था, हमारे बाप दादा ईसाई नहीं थे, हम वो भी मुसलमान थे और हम भी मुसलमान हैं। उनको छोड़कर अलग होने वाले फिरका बनते हैं, तो फिरका कभी भी नहीं बनना। तो जब मैंने ये कहा कि भाई सबसे बड़ी जमात मुसलमानों की क्या है, आले सुन्नत है, मानते भी हैं, वो भी मानते हैं। तो कहते हैं हदीस में तो आया आजम का लफ्ज है, क्या है, बस आखिरी बात में ये समेट रहा हूं। हदीस में क्या आया है, आजम का लफ्ज है। आजम का मतलब होता है अजीम, ज्यादा नहीं, कसीर नहीं होता। मैंने कहा चूंकि आप छोटे मिर्जा साहब हैं, आपका इल्म छोटा है ना, इसलिए आपको आजम की समझ नहीं आ रही। हम आजम हैं, सवादे आजम, हमारे पैगंबर आजम हैं, हमारे फारूक आजम हैं, हमारे इमाम आजम हैं, हमारे गौस आजम हैं, हमारे मुहद्दिस आजम हैं, हमारे मुजद्दिद आजम हैं। हम भी क्या हैं, सवादे आजम हैं। तो आपको अगर आजम की समझ नहीं आती, इमाम मियाँ साहब ने फरमाया कि अबू हनीफा विच इमामा आजम अफजल अव्वल, अबू हनीफा विच इमामा आजम अफजल अव्वल, फिर मालिक थे, फिर शाफी, फिर अहमद बिन अहमद। आपको आजम की समझ नहीं आती, हम आपको दूसरे तरीके से समझाते हैं। हमारा काम है समझाना। जिस तरह आपने कहा आपकी ड्यूटी है, हमारी भी अपनी ड्यूटी है। हमारा काम है समझाना। हम समझाएंगे, एक बार नहीं 10 बार समझाएंगे। 10 बार समझ नहीं आती, फिर 10 बार समझाएंगे, समझाते रहेंगे। हम इसलिए हैं। मैंने कहा जी देखो हदीस शरीफ पढ़ी है, सुनी है, ये तो मारूफ बात है। हुजूर ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन सारी उम्मतें जमा होंगी और सारी उम्मतों की मिला के तादाद सबसे ज़्यादा, सारी उम्मतों की तादाद जो सफ़े बनेंगी वो 120 होंगी। उसमें से सिर्फ हमारी उम्मत मोहम्मद की जो सफ़े होंगी वो होंगी 80। कितनी होंगी? 80। अब मैं पंजाबी में कहता हूं हर जगह पे कि अगर 80 विचों 80 निकल गए, तुसी मुसलमान बने फिरदे हो, फिरके में ना जाए। 80 विचों अगर 80 निकल गए तो तुसी सारे रड़ के एक सफ नहीं बढ़ा सकते। इतनी बड़ी जमात है जनाब। आपका तो सिर्फ जमा हो जाना ही हुज्जत है। आप दलील हैं। बता ना, मुझे बताएं किताब कब मानी जाती है? कहते हैं किताब से बताएं, किताब कब मानी जाती है? जब दुनिया उसे एक्सेप्ट करे। छोटे मिर्जा साहब ने गौस पाक के बारे में ज़बान दराजी की। वो बच्चा पूछ रहा था, सवाल कर रहा था पिंडी का, तो कह रहा था मुझे क्या पता भाई अब्दुल कादर नामी को बंदा भी था कि नहीं था, पता नहीं वो हुए भी कि नहीं हुए। जब ये कहा ना तो बंदा बड़ा सियाना था। उसने कहा कि कल अगर कोई ये कहे कि इमाम बुखारी नहीं थे या इमाम बुखारी की किताब इमाम बुखारी की किताब नहीं है तो आप कैसे साबित करेंगे? तो कहने लगे साबित इस तरह करेंगे कि भाई अहले सुन्नत मानते हैं कि बुखारी हुए हैं और इमाम बुखारी की किताब है।
मैंने कहा मसला ही हल हो गया कि आले सुन्नत के मानने से बुखारी साबित हुई। क्या है जी? आले सुन्नत ने माना तो तब किताब साबित हुई जिस चो कट कट के तुसी सानू दस दे हो। लैके साड़ा बाबा आया इथे बरसगीर में, लैके हम आए। तो बुखारी जब हमारे मानने से साबित होती है तो आले सुन्नत सिर्फ ये नहीं मानते कि बुखारी इमाम बुखारी की किताब है, आले सुन्नत ये भी मानते हैं गौसे आजम दरमियाने औलिया चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया। आले सुन्नत ये भी मानते हैं पीर मेरा दमड़िया वाला ते पीरा शाह कलंदर हर मुश्किल विच मदद करेंदा दोए जानी। समझ आ गई आपको? मैं आपको एक हदीस सुना के बात खत्म करता हूं, मेरे जहन में था, क्योंकि इस पर भी एतराज होता है कि जिक्र जहर होता है, आप यहां पे करते हैं और हमारे सलासल में जिक्र जहरन अल्लाह 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 के माइक पर इकट्ठा इज्तिमाई तौर पर क्या होता है? जिक्र होता है। शब महराज में जमा हो तो लोग क्या करते हैं? इकट्ठा जिक्र करते हैं। शब महराज में हो आस्थानों में होता है, आपके यहां भी अभी हो रहा था। तो इस पर एतराज करते हैं कि ये बिदअत है। किसको कहते हैं? हालांकि अल्लाह फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों का सुकून अल्लाह के जिक्र में है। वो कहते हैं जी नहीं जी भी अल्लाह के जिक्र का मतलब ये है कि अल्लाह की तालीमात पर, अल्लाह के जो कुरान पाक उस पर गौर करना, नमाज पढ़ना, ये अल्लाह के नाम का जिक्र कहीं पे नहीं है। मैंने कहा कुरान पढ़ रही है, वज़्कुर इस्म रब्बिक, अपने रब के नाम का जिक्र कर, ठीक है। लेकिन आपको अगर शौक है कि आपके सामने पड़ी हुई किताबें, आपके सामने जो सिर्फ पड़ी रहती हैं, आपने पढ़ी नहीं हुई, उनमें से आपको दिखाएं कि जो ऊंची आवाज से जिक्र है, अल्लाह का जिक्र करने की फजीलत क्या है, इसकी आपको पता, हम आपको बताते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो फरमाते हैं, ये अबू दाऊद शरीफ 3164 3164 ये नंबर हदीस है। नंबरों के पीछे छुपी दो नंबरी को हमने बेनकाब किया है। नंबर बताते 3164। किताब का नाम क्या है? अबू दाऊद सुनन अबू दाऊद, और लिखने वाले बाबा जी का नाम है हजरत बाबा जी अबू दाऊद सुलेमान बिन अशअस अस-सिजिस्तानी रहमतुल्लाह अलैह। उनकी हदीस किताब में है, हजरत जाबिर कहते हैं रा नासुन नारन फिल मकबरा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर अक़दस है, पहली सदी। लोग गुजर रहे थे, हमने देखा कि कब्रिस्तान के अंदर रोशनी है, बस ये आखिरी है। मैं चाहता हूं कि आप इस हवाले से भी मजबूत हो जाएं कि जब जिक्र करें तो आपको हदीस भी याद आए, नबी पाक की हदीस शरीफ भी याद आए, और आप अपनी आने वाली नस्लों को फिर बता भी सकें कि अगर कोई बंदा ज्यादा अक्लमंद समझदार और समझना चाहे उसे समझाएं भी। हजरत जाबिर अब्दुल्लाह कहते हैं रा नासुन नारन फिल मकबरा, हम गुजर रहे थे, हमने देखा कब्रिस्तान के अंदर रोशनी थी। हम आगे बढ़े, देखा भाई क्या वजह है, रात के वक्त रोशनी क्यों है? तो फ़इज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल कब्र, फैसलाबाद वाले मोमिनों, कब्र शरीफ के अंदर खुद आमना के लाल तशरीफ फरमा थे। हुजूर कब्र के अंदर मौजूद थे और हाथ उठाए हुए थे और फरमा रहे थे फैज़ वह यकूलु नाविलूनी साहिबकुम, ए अपने संगी नू मैनू फड़ो, मैं अपने हत्थां नाल दफन कर सा। क्या मुकद्दर है कि आखिरी वक्त हो, दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो, आस्तां पे तेरे सर हो अजल लाई हो, और ए जाने जहां तू भी तमाशाई हो। हाय हाय। तो कहते हैं हुजूर तशरीफ फरमाते थे सा नाविलूनी साहिबकुम, अपने साथी को मुझे पकड़ो,
मैं उसे अपने हाथों से पकड़ूं, दफन करूंगा। तो जब हमने देखा कि हुजूर के हाथों से दफन होने वाला बंदा कौन था, फ़ैज़ा हुवा रजुलुल्लज़ी फ़ैज़ा हुवा रजुलुल्लज़ी कान यरफ़उ सौतहु बिज़्ज़िक्र। नबी पाक के मुबारक हाथों से दफन होने वाला खुश नसीब शख्स वो था जो ऊंची आवाज में रब का जिक्र किया करता था। मेरे आका और मौला ने उस सहाबी को यह शरफ अता किया था जो बंदा, हालांकि रात में फौत होने वाले कई ऐसे बंदे हैं जिनको दफन कर दिया गया। बुखारी में रिवायत है, एक सहाबिया झाड़ू देती थी, वो उनका विसाल हो गया, रात को ही दफन कर दिया, हुजूर को तकलीफ नहीं दी गई। रात को दफन होने वाले, फौत होने वालों को आमतौर पर हुजूर को तकलीफ साहबा नहीं देते थे, लेकिन हुजूर उसे खुद दफन फरमा रहे थे। सिर्फ जनाजा नहीं पढ़ाया, क्या मुकद्दर है, जनाजा भी पढ़ाया और कब्र में भी खुद तशरीफ फरमा होकर उतारा, कब्र पर मिट्टी भी डाली। क्या मुकद्दर है ज़हे इज्जतो एतलाए मोहम्मद कि है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। कहते हमने देखा कि वो सहाबी जो ऊंची आवाज से जिक्र करता था, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ऊंची आवाज से वो जिक्र करता था, हुजूर ने उसको अपने मुबारक हाथों से दफन फरमाया है। तो जो ऊंची आवाज से जिक्र करता हो, मदीने में रहने वाला हो, मदीने वाले पहुंच जाते हैं। अल्लाह ने आमना के लाल को ये ताकत दी है, अगर फैसलाबाद में इस आस्थाने पे भी ऊंची आवाज से जिक्र करने वाला जब रुखसत हो तो कुछ अजब नहीं कि वो तशरीफ ले आए। अल्लाह 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 अल्लाह। मैं आप लोग राजी हैं जी? बस इतना काफी है, इतना ज्यादा बयान होता नहीं कभी, तो मैं कर दिया आज। मैंने, मुझे पता था कि सवाल जवाब की भी गुंजाइश नहीं यहाँ पे, जब जवाब सामने बैठे हों तो अब तो फकीर का ये हाल है कि जहां जाता है ओ बंदे सामने नहीं आते। मुझे पर्चा आया एक कराकला का गुजरात में, बहुत लंबा पर्चा था, मैंने वो 3-4 घंटे तक बयान किया वहां पे, सवाल जवाब की हुई। मैं परेशान था, मैंने कहा यार कितना आज को करना, ख़त्म भी करूं। लेकिन वो जब मुझे पता चला कि वो मैंने 4 घंटे लगाए थे, तो 16 साल एक बंदे ने नया कीदा और नई नमाज पढ़ी थी, 16 साल के बाद दोबारा पुरानी नमाज पे वापस। आपकी वजह से एक बंदे की इस्लाह हो